नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली से लेकर गुजरात तक इन दिनों देश का जो चुनावी तापमान है वो चढ़ा हुआ है। और क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव है और प्रचार जो है वो पूरे अपने शबाब पर है। इन चुनाव प्रचार में अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से तमाम मुद्दे उठा रही हैं। इस बीच एक मुद्दा जो है वो दिल्ली में इमामों की सैलरी का मुद्दा भी इन चुनावों में उठ रहा है। दिल्ली में बीजेपी बाकायदा अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमले करने के लिए मुद्दा उठाती है और कहती है कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, जो कभी ये कहती थी कि लक्ष्मी गणेश की फोटो तस्वीर जो है वो तस्वीर जो है उनकी तस्वीर नोटों पर होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से वो ये मुद्दा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में इमामों को वेतन देने का काम शुरू किया। ये बीजेपी ऐसा आरोप लगाती है। गुजरात में भी यह मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी गुजरात में भी यह मुद्दा उठाती है। और इस बीच इसी मुद्दे को लेकर के एक अहम डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि केंद्रीय सूचना आयोग ने एक अहम फैसला, एक बहुत अहम फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि सिर्फ मस्जिदों के इमामों को वेतन देने का जो फैसला है वो एक गलत प्रथा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी कहा कि दरअसल सिर्फ अगर आप मस्जिद के इमामों को अगर वेतन दे रहे हैं तो फिर इससे अनावश्यक राजनीतिक विवाद होता है, सामाजिक वैमनस्य फैलता है और इसे संविधान की जो मूल जो भाव है उसके खिलाफ बताया। क्योंकि यह मामला जो है थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है और आयोग ने यह भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1993 का जो फैसला है वो संविधान सम्मत नहीं है। और यह कहते हुए जो सूचना आयुक्त हैं उन्होंने अपने फैसले की जो प्रति है वो केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए भी कहा है ताकि इससे ठीक से व्याख्या हो सके, खासकर जो संविधान की जो धारा 27 है उसकी व्याख्या हो सके। हालांकि अगर देखें इमामों को जो वेतन देने का, क्योंकि मैंने 1993 का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, तो उसके बाद और उससे कुछ समय पहले भी अगर देखें तो कई राज्यों में इमामों को वेतन देने का ये परंपरा चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले का, ये पूरा मामला जो है वो खड़ा इसलिए हुआ, इसका जो मूल आधार है वो ये कि अगर मस्जिदों के इमामों को वेतन दिया जा रहा है, सरकारी पैसे से वेतन दिया जा रहा है, तो फिर मंदिरों के पुजारियों को या गुरुद्वारों के ग्रंथियों को क्यों नहीं? क्योंकि संविधान की मूल जो है भावना यही है। हम जब कहते हैं सेकुलर स्टेट है और हम जब कहते हैं कि सभी हमारे लिए समान हैं, तो फिर अगर समान है तो सिर्फ एक धर्म विशेष के जो इमाम हैं, एक धर्म विशेष से जो पालन करने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको सरकारी पैसे से वेतन क्यों मिलेगा? हालांकि यहां पर एक बात और बता दूं, कई जगह पर ये जो वेतन है वक्फ बोर्ड देती हैं, लेकिन दिल्ली का मामला पेचीदा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो बाकायदा जो मस्जिद है उनके इमामों को पैसा दे सके। इसलिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो मदद देती है वक्फ बोर्ड को, उसी के माध्यम से, उसी मदद के पैसे से, यानी सरकारी पैसे से दिल्ली के इमामों को वेतन दिया जा रहा है। और इसीलिए यह मामला जो है ये चुनावी मुद्दा भी बन गया है। दो टूक में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले को समझने के लिए यह आप मेरी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा हर महीने वेतन के नाम पर दिए जा रहे पैसे पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सिर्फ मस्जिदों के इमामों को पैसा देने का फैसला गलत मिसाल पेश करता है। करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की एक याचिका पर सुनवाई के बाद सूचना आयोग ने ये फैसला सुनाया। दरअसल
जनवरी 2019 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इमामों का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए और मुअज्जिनों का वेतन 9,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का ऐलान किया था। उसके बाद ही इस मामले में आरटीआई दायर की गई। हालांकि इस मामले में सुभाष अग्रवाल की आरटीआई के जवाब में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से बार बार जानकारी छुपाने की और भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग के दखल के बाद सारी जानकारी सामने आई है और इसी मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त ने ये फैसला सुनाया। सीआईसी के इस फैसले के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने और वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का आरोप लगाया। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और अपीजमेंट वाली पार्टी बन चुका है और सीआईसी ने आज इसका पर्दाफाश किया है। उनके आदेश में ये साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। कैसे उन्होंने केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए इमामों की सैलरी दी, सैलरी बढ़ाई, वो भी स्टेट के खजाने से, और वक्फ के ऊपर भी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और पैसा खर्चा किया। ये उस समय किया गया जब 13,000 स्टूडेंट्स को, SC ST OBC स्टूडेंट्स को कोचिंग की आवश्यकता थी और वो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। ये तब हुआ जब DDU कॉलेज के प्रोफेसर्स और टीचर्स को सैलरी की आवश्यकता थी, परंतु उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये असली चेहरा दिखाता है आम आदमी पार्टी का। वैसे तो कहते हैं वो चुनावी हिंदू है, परंतु जो असलियत में उनके मन में है और जो उनकी रणनीति है वो सामने निकल कर आ गई। हालांकि मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक देने की शुरुआत 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के साथ हुई। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि वो उसके द्वारा संचालित मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक दे। सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त ने कोर्ट के इस फैसले को संविधान का उल्लंघन बताते हुए अपने आदेश की प्रति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया, ताकि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का सही अर्थों में पालन सुनिश्चित हो सके। आयोग ने अपने फैसले में कहा, संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। सिर्फ इमामों को वेतन देने का फैसला गलत मिसाल स्थापित करता है। सिर्फ इमामों को वेतन देना अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्य का कारण बन सकता है। सरकारी धन के मामले में सभी धर्मों संप्रदायों के पुरोहितों से एक जैसा बर्ताव किया जाए। आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को विशेष धार्मिक लाभ देने की बात आती है तो इतिहास को देखना जरूरी है। मुसलमानों के एक वर्ग की मांग के कारण भारत विभाजन के पश्चात इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बना, जबकि भारत ने सभी धर्मों को समान अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान को चुना। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, वो आपके सामने आ रहा है। दो टूक का मेरा आज का सवाल, आज दो टूक में जिस सवाल के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, मेरा सवाल सिर्फ मस्जिदों के इमामों को वेतन का इनाम, आखिर क्या कहता है संविधान। जी हां, क्योंकि ये संविधान के दायरे में, इसको संविधान को कोट करते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला दिया गया। इसलिए मेरा आज का सवाल सिर्फ मस्जिदों के इमामों को वेतन का इनाम, आखिर क्या कहता है संविधान, इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उन मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दो। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं मौलाना साजिद रशीदी जी। मेरे साथ डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। विष्णु पाठक है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें संविधान की जिक्र किया गया और जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि सीआईसी जो है अपने फैसले में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो दरअसल संविधान के जो आर्टिकल 27 है उसको एक तरह से जो है उससे आगे बढ़ जाता है, उसका उल्लंघन कर देता है। इसलिए उन्होंने अपने फैसले की प्रति बाकायदा कानून मंत्री को भी भेजने की बात कही है।
क्या सीआईसी को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरह की टिप्पणी कर सके या इस तरह का एक आदेश सुना सके? या शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये तो एक एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात हो गई कि अधिकार है या नहीं है जी। पर सीआईसी को इतना अधिकार है कि जो फ्रीबीज पे चर्चा चल रही है, फ्रीबीज पे जो सुप्रीम कोर्ट भी फ्रीबीज पे बोल चुका है, बड़ा सख्त बोल चुका है, सीआईसी भी बोल चुका है, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद फ्रीबीज बंटने बंद हो जाते हैं, तो ये भी एक फ्रीबी है जो 70 साल से चल रही है। और आपने एक सवाल पूछा कि भाई इस तरह की अगर आपको ये चीजें बांटी जाएंगी तो संविधान का जो मूल रूप है वो डिस्टर्ब होता है, ये सीआईसी का ऑब्जर्वेशन है। अब सवाल उठता है मूल रूप संविधान का क्या है, तुष्टीकरण है या सेक्युलरिज्म है? नजर तो आता है कि तुष्टीकरण है। अच्छा, तुष्टीकरण किसी अच्छी चीज का भी नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज जो धरातल पर जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिससे समाज विकसित हो सके, उसकी सोच विकसित हो सके, उसकी महिलाएं विकसित तो चलेगा, दो ये वेलफेयर स्टेट है। पर यहां तो इसी बात का तुष्टीकरण है कि किसी मौलाना को कुछ दे दो, किसी मदरसे को फंड दे दो, किसी मौलाना जो कोई एनजीओ चला रहा है उसको जमीन दे दो, रोजा इफ्तारी कर दो, वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो ये तो अपीजमेंट का है और ये अपीजमेंट की जो बीमारी है ये अभी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को भी छोड़ नहीं पा रही है। मुझे लगता था कि 2014 के बाद छोड़ देगी, प्रयास चल रहा है लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं है। अब आपने कहा ये मंदिर और गुरुद्वारे को क्यों नहीं मिलता, ये आपने एक सवाल पूछा कि मंदिर और गुरुद्वारे को क्यों नहीं मिलता। उनको मांगने की आदत नहीं है, इस बारे नहीं मिलता। बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो कोई सड़क पर कोई पान बेचता हो, चाय बेचता हो, वो बता देगा। किसी माँ को बुला लीजिए जिसका एक बच्चा बिगड़ गया हो, क्यों? जो मांगा दे दिया, जो मांगा दे दिया तो बच्चा बिगड़ गया। एक ने नहीं मांगा तो उसको नहीं दिया, सीधी सा सवाल है। आज चाहे सरदार ले लें, आज चाहे हिंदू ले लें, सड़कों पर निकल आए, सीने पीटने लगे, मातम करने लगे, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे, तो सरदारों को भी मिलने लगेगा, हिंदुओं को भी मिलने लगेगा, ईसाइयों को भी मिलने लगेगा। साहब 1908 में 120 साल हो गए। 1908 में कहा हमें अलग से वोटिंग राइट दे दो, वो दे दी। 1915 में कहा कि साहब हम तो ऑटोमन एम्पायर की तरक्की के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ देंगे, वो दे दिया गांधी जी ने। फिर अलग मुल्क मांगा, वो दे दिया। 1955 में शरीयत मांगी, वो दे दी। 1995 में कहा शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट को पलट दो, वो पलट दिया। तो ये तो भले किसी भी पार्टी के, हिंदू हो, आपके हो, कांग्रेस के हो, इन्होंने ये आदत डाली है, बच्चे को बिगाड़ा है। ओके। अब अगर आप बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो अभी 15-20 साल और लगेंगे, मेहनत करिए, बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम? ठीक ठीक, चलिए मेहनत करिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों का जो जिक्र आया, गुरुद्वारों के ग्रंथियों का जिक्र आया, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जो बिंदु आया मैं ये बता दूं, क्योंकि जब ये सुनवाई चल रही थी तो बाकायदा जो आरटीआई लगाने वाले हैं, जो याचिका करता है सुभाष अग्रवाल, उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था मैं जहां रहता हूं वहां जो मंदिर है, उस मंदिर के 80 साल के पुजारी को जो है वो सिर्फ 2000 रुपया मिलता है। 80 साल के पुजारी को पूरी जिंदगी उन्होंने वहां लगा दी, 2000 रुपया मिलता। तो ऐसा कैसे कि भाई एक इमाम को जो है सरकार 15-20 हजार रुपए दे और एक मंदिर के पुजारी को 2000 रुपए मिले। और डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो बात कही, वो बात भी सीआईसी ने अपने बाकायदा इसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा इसी तरह से देते देते जो है पाकिस्तान बन गया। इसीलिए डॉक्टर रिजवान अहमद ने जो जिक्र किया वो इंपॉर्टेंट है। ये सीआईसी ने बाकायदा ये बिंदु अपने इस जजमेंट में कोट किया है। लेकिन आरपी सिंह जी 10 सेकंड और दे दीजिए तो मेहरबानी। जी बोलिए, फिर मैं जाता हूं आगे। जी बोलिए। जो ये बात आई कि गुरुद्वारों को क्यों नहीं मिल रहा और मंदिर को क्यों नहीं मिल रहा, मैं कहता हूं नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इस बीमारी को हम भाई साहब बढ़ा नहीं सकते। ठीक, अगर हमने मंदिरों को और गुरुद्वारों में देना शुरू हो गया, इसका मतलब ये होगा कि हम अपीजमेंट के ट्रैप में आ गए। हमें बीमारी बढ़ानी नहीं है, बीमारी कम करनी है। किसी को मत दो और इनको भी मत दो, ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है। आरपी सिंह जी, ये पूरा मामला चुनावों में भी बार बार उठ रहा है और खास करके बीजेपी के कई नेताओं ने, बाकायदा एलजी तक भी ये मामला पहुंचा। बीजेपी के एक सांसद एलजी के पास भी गए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, गुजरात में भी आपके कई नेता वहां जाके मामला उठा रहे हैं कि अपीजमेंट का मामला है। क्या आपको लगता है ये टोटली अपीजमेंट का मामला है? पर इसमें कई राज्य सरकारों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है,
हालांकि वो वक्फ की वहां पर संपत्ति भी है, वक्फ की इनकम भी है, उसमें से है, ये क्या है, कई सारी चीजों में कई जगह राज्य सरकारें आपकी भी है जहां पर वक्फ बोर्ड जो है वो बाकायदा पैसा दे रहा है इमामों को। देखिए अशोक भाई, अगर वक्फ बोर्ड दे रहा है तो हमको अधिकार और छूट है, परंतु अगर वक्फ बोर्ड पैसा जो इकट्ठा कर रहा है वो सरकारी तंत्र से इकट्ठा कर रहा है, सरकारी तंत्र के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो दिक्कत है। मेरा जो फर्स्ट फिगर है और ठीक डेटा है, लगभग 101 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में दिया गया है इसी काम के लिए, दिल्ली में वक्फ बोर्ड को। दिल्ली और वो सरकारी खजाने से दिया गया। अब वो जो सरकारी खजाना है वो आपके, मेरे, मौलाना साहब के, विष्णु पाठक जी के, सबके टैक्स से भरा जाता है। वो कोई केजरीवाल जी के अपनी निजी जेब से नहीं जा रहा, या अहमदुल्ला खान साहब की निजी जेब से नहीं जा रहा, वो भरा जाता है हमारे टैक्स के पैसे से। हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाई करते हैं, उसमें से टैक्स सरकार ले जाती है, उसमें से पैसा सरकार इस्तेमाल करने का अधिकार देते हैं सरकार। परंतु क्या वो अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रश्न ये है बड़ा। और वो क्या कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं है, इसका प्रश्न उठा दिया गया, प्रश्न उठ गया है वो कि वो ठीक है या नहीं है, इस पर प्रश्न हो गया है। तो अब ये केजरीवाल साहब को जवाब देना है कि क्या वह सिर्फ इमामों को या मौलानाओं को या और जो मुलाजिम है मस्जिदों में सिर्फ उन्हीं की चिंता करेंगे, या गुरुद्वारे, मंदिर, इन लोगों की भी चिंता करेंगे, या जैसे मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि किसी की भी मत करिए आप, तब भी बात ठीक होगी, तब भी ठीक लगेगा भी चलो किसी की नहीं हो रही। तो अगर आप एक की करेंगे तो सुनिश्चित आप पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। और इसलिए केजरीवाल साहब पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आप जानकर वोट बैंक को साधने के लिए, और वो कई बार उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर है, या बड़ी स्पष्टता से छाती ठोक कर कहते कि मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा और मेरी मर्जी है, मैं इसलिए कर रहा हूं। और वो मस्जिदों में जाकर, जहाँ मौलानाओं के जहाँ कचर होता है वहां जाकर, जहाँ एक धर्म के जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहां जाकर वो वोट बैंक को साथ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। परंतु क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है या इससे आगे भी है? वोट बैंक साधने के लिए वो बाटला हाउस में जो इनकाउंटर होता है उसको गलत बताते हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्ड है, वो भी वीडियो सब है। अब वो आप तो सिर्फ पैसे की बात करें, वो तो आतंकवाद को भी जस्टिफाई करते हैं वोट बैंक को साधने के लिए। तो उनसे तो बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब ये कानूनी लड़ाई है, कानूनी तौर पर लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि हम उनसे अपेक्षा करें कि वो इसको सुधारेंगे। जो व्यक्ति आतंकवाद को ठीक ठहरा दे सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए, और हालांकि मेरा मानना है कि वो वोट बैंक भी इनसे इस मामले में सत्ता नहीं, वो वोट बैंक भी समझता है कि ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं या हमको बहला रहे हैं, और वो अपने आप को आतंक से जोड़ना नहीं चाहता, परंतु ये उसको भी ठीक उसी ढंग से जस्टिफाई कर देते हैं। और वही वोट बैंक शायद ये कुछ बुलाना उसको या कुछ उनको खुश करता हो, परंतु मुस्लिम एट लार्ज मुझे नहीं लगता इनके बहकावे में आने वाले हैं। तो उनको भी पता है कि, एक मिनट सुनिए, उनको भी पता है कि जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि प्रधानमंत्री की स्कीम में है, वो हर गरीब आदमी को हर राज्य में मिल रहा है, स्वयं दिल्ली को छोड़कर। अब उनके जिनके दोस्त यूपी में, बिहार में या बाकी राज्यों में, उत्तराखंड में हैं या राजस्थान में या हरियाणा में हैं, उनको समझ में लगता है कि ऐसा काम होना चाहिए, पर नहीं हो रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वोट बैंक हमको सिर्फ डुगडुगी बजाकर, हमको एक जैसे कहते हैं लॉलीपॉप देकर हमारे मौलानाओं को खुश कर लेने से चलेगा, चलने वाला नहीं है। अंतर्गत लोग समझदार हैं और जानते हैं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। और मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम समाज भी इनके इस बहकावे में नहीं आता, परंतु हाँ, उनके मौलानाओं को, जो उनके जो रिलीजियस लीडर्स है, उनको ये जरूर खुश कर पाते हैं। आपको लगता है कि मतलब रिलीजियस जो लीडर है उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, मुस्लिम समाज जो है इससे जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बहरहाल। लेकिन आपने क्योंकि आतंकवाद का भी मुद्दा उठा दिया, तो ये मुझे याद आया, इसलिए मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आतंकवाद को लेकर भी आम आदमी पार्टी तो अभी फिलहाल नहीं, जिसका जिक्र तो
आरपी सिंह जी ने कर दिया आम आदमी पार्टी के संदर्भ में भी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर जो है आमने सामने है। बीजेपी लगातार कह रही है गुजरात के चुनाव, मैं सिंह साहब एक मिनट जानकारी अपने दर्शकों को सिर्फ दे रहा हूं, क्योंकि हाँ, मैं विष्णु पाठक जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी के तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाकायदा गुजरात चुनाव में मुद्दा उठाया कि देखिए किस तरह से जो है आतंकवाद को लेकर के जो है जो राजनीति, ढुलमुल राजनीति रही है, उसका उन्होंने जिक्र किया कांग्रेस को लेकर के। अभी आरपी सिंह जी ने आम आदमी पार्टी को भी इसमें जोड़ा। मैं ये भी बता दूं, आज की डिबेट में मैंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ मैंने कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया था आज की डिबेट में, लेकिन कांग्रेस ने इस विषय पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। आरपी सिंह जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विष्णु जी छोटा सा एक उदाहरण और जोड़ देता हूं। मैं माफी चाहता हूं, मुझे नेट पे जाकर एक बार देखना इसलिए पड़ रहा है, कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। हाँ, इनके स्पीकर हैं पंजाब असेंबली में, उनका नाम है कुलतार सिंह संधावन। वो कनाडा जाते हैं, अभी गए थे कनाडा। वहां पर हरजीत सिंह बाजवा हैं, उनसे स्वागत कराते हैं। हरजीत सिंह बाजवा स्टैम्प्ड खालिस्तानी है, फिर इसलिए सोचे कि शायद ये करने से हमें वोट बैंक मिले, तो ये वोट बैंक के लिए किसी हद तक जा सकते हैं लोग। ठीक है, ये इश्यू है। मैंने अभी आपको ताजा उदाहरण दे दिया, ये अभी 1.5 महीने पहले का उदाहरण है। 1.5 महीने पहले गए कनाडा में, उनसे स्वागत किया, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ वीडियोस, फोटोग्राफ्स ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, आरपी सिंह जी बाकायदा इस मुद्दे को हम उठा चुके हैं, इस मुद्दे पर हमने डिबेट भी करी थी, क्योंकि ये वास्तव में बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन मेरा विषय जो है वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं इससे हटकर एक बार दोबारा आ रहा हूं। ये जो सैलरी का मुद्दा है, इमामों की सैलरी का, विष्णु पाठक जी आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं। विष्णु पाठक जी, क्या ये अपीजमेंट के लिए है? लेकिन आरपी सिंह जी कहते हैं इससे अपीजमेंट क्या, मुस्लिम समाज को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौलानाओं को आप एक झुंझुना पकड़ा देते हैं कि वो आपके लिए जो है काम करते रहे। और अरविंद केजरीवाल जी के कई जो है वीडियो वायरल है जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि भैया तन मन धन जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं वक्फ बोर्ड के लिए, मेरे खजाने खुले हुए हैं। और खजाना देखिए 100 करोड़ से ज्यादा आपने अब तक दे चुके हैं। विष्णु पाठक जी आप म्यूट पर हैं। विष्णु पाठक जी आप म्यूट पर हैं। जी आ रही आवाज? जी देखिए, आरपी सिंह जी का अपना एक समस्या है, उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी को लगता है कि अगर गैर बीजेपी का जो भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो वो आतंकवाद है। इनको एक बात बता दूं, मैं दिल्ली के संदर्भ में कहूंगा, चूंकि दिल्ली की चर्चा है, तो दिल्ली में आप कह रहे हैं कि उसके लिए अभी छठ होता है। जब से हमारी सरकार आई, छठ पूजा के लिए सरकार जो है से पूरी दिल्ली में अलग व्यवस्था करती है। लोगों को टेंट से लेकर के, लाइटिंग से लेकर के, पानी से लेकर, उसमें भी करोड़ रुपए खर्च होता है। आप बताइए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनसे पूछिए। छठ सुनिए, छठ हिंदू करते हैं कि छठ मुस्लिम करते हैं? इनका क्या है सर जवाब देता हूं सर। इनका क्या है कि इनको अभी चुनाव है, 4 तारीख के बाद देखिएगा ये मसला भूल जाएंगे। अभी सैयद रिजवान साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि क्या बंद कर देना चाहिए, और वो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, वो जो कह रहे हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इनका क्या है, चुनावी मसला है, अभी नगर निगम चुनाव है, 4 तारीख के बाद देखिएगा ये सारे मसले ये भूल जाएंगे। आप ये बताइए कि यहाँ के बच्चों को अगर ट्यूशन फी दिया जाता है लक्ष्मी नगर में कहीं इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या गलत है क्या? इनको हॉस्पिटल, अस्पताल और ये स्कूल इनको दिखाई नहीं देता। तीर्थ यात्रा का विष्णु पाठक जी एक मिनट सुनिए। विष्णु पाठक जी एक मिनट सुनिए। जो है जो समाज के गरीब तबकों को मदद दी जाती है उसको इससे मत जोड़िए, मेरा आपसे निवेदन है। उसको इस डिबेट में ले। मेरा आपने अभी कहा सैयद रिजवान जी जो कह रहे हैं आप उनकी बात से सहमत हैं कि मेरा सवाल तो ले लीजिए सर। आपने कहा कि आप सैयद रिजवान जी की बात से सहमत है कि भाई ये किसी को नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि दिल्ली में जो इमामों को वेतन दिया जा रहा है गलत फैसला है? नहीं, मैं उसकी वक्फ बोर्ड दे रही है वेतन वक्फ बोर्ड दे रही है। 1993 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हरियाणा सरकार भी हरियाणा में भी वक्फ बोर्ड दे रही है वेतन। सर नहीं मैं आपको सिर्फ सर मैं आपको एक जानकारी के तौर पर आपको बता रहा हूं कि सालाना आय जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो 4 करोड़ रुपए, सिर्फ 4 करोड़ रुपए, जबकि अनुदान जो है वो 60 करोड़ से ज्यादा का जो है दिल्ली सरकार दे चुके हैं। इससे ज्यादा का आंकड़ा है।
तो इस तरह से दिल्ली सरकार ने करीब करीब 100 करोड़ रुपए दिए हैं और वक्फ बोर्ड की आय सिर्फ 4 करोड़ रुपए है। 4 करोड़ रुपए से, सुनिए सर, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप, क्योंकि हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं ना। इसी साल 2020 और 21 में, सिर्फ साल 2020 और 21 की बात कर रहा हूं, 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इमामों को वेतन दिया जा चुका है सिर्फ एक साल के अंदर। तो जिसकी आय 4 करोड़ रुपए है वो 9 करोड़ का वेतन तो दे नहीं सकता अपनी जेब से, तो वो पैसा और कहीं से नहीं है, वो दिल्ली का पैसा है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो दिल्ली सरकार ने दिया। तो वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा, दिल्ली सरकार दे रही है। दिल्ली का टैक्स, सर टैक्स पेयर का पैसा है क्या? टैक्स पेयर उस समाज के लोग टैक्स पेयर नहीं है क्या? आप ये आइडेंटिफाई कैसे कर लिए कि टैक्स पेयर का पैसा है? 25 करोड़ रुपए अब इस बार छठ पूजा का बजट था हमारी सरकार का, क्या उसमें से उनका कोई इनकम है क्या? क्या हमको नहीं करना चाहिए पब्लिक वेलफेयर का काम? गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप ये बता दीजिए। नहीं, अगर हजारों ऐसी संस्थाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर का काम, विष्णु जी पब्लिक, हाँ बोलिए जी। अशोक जी, तीर्थ यात्रा कमेटी है, तीर्थ यात्रा कमेटी से दिल्ली के लाखों लोगों को उनके धार्मिक स्थल जहां उनका मनपसंद जगह है उसको तीर्थ भी दिल्ली सरकार करवाती है। क्या ये भी नहीं करवाना चाहिए? कहें बीजेपी के नेता खुल के कहें कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा हूं आरपी सिंह जी, रुकिए एक मिनट। मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान से है सर, मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान से है, इनको पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए ना कि दिल्ली में अभी चुनाव हो रहा है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, हमारे सांसद जी ने ये मसला उठाया और पब्लिक में भी ये लेकर जा रहे हैं। विष्णु पाठक जी, तो ओके, रिपोर्ट कार्ड, विष्णु पाठक जी एक मिनट, आप जो बिंदु उठा रहे हैं वो वैलिड बिंदु हैं कि भाई जो छठ पे, मैं एक मिनट मेरी बात, उस पर मैं जरूर जवाब लूंगा आरपी सिंह जी से। मौलाना साजिद रशीदी जी के पास भी मुझे जाना है, वो आपके बिंदु, मैं उस बिंदु पे। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो है सैयद रिजवान जी हैं, आप उनकी बात से सहमत है। फिर दूसरी तरफ कुछ बातों, सुनिए सर, ओके, कुछ बातों का मतलब है सैयद रिजवान जी ने इस इमामों को जो पैसा दिया जा रहा है उसी संदर्भ में अपनी बात रखी थी ना। आपने कहा उनकी कुछ बातों से सहमत है, और उनमें से एक बड़ी बात जो मुझे लगता है वो ये कि भाई इस तरह का पैसा किसी को नहीं दिया जाए। इससे आप सहमत थे ना? इसी से आप सहमत थे ना? तो आप आरपी सिंह, अरे एक मिनट विष्णु पाठक जी, मुझे आरपी सिंह साहब से नहीं, अरे विष्णु पाठक जी, आरपी सिंह जी से एक मिनट, विष्णु पाठक जी, आरपी सिंह जी के साथ, बीजेपी के साथ आपके जो कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक स्कोर है वो आप सेटल कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मुद्दा जो है इमामों को, मेरा मुद्दा सीआईसी का फैसला है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसने दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के फैसले पर बड़ा सवाल लगा दिया है। मेरा डिबेट आज उस संदर्भ में है। तो मैं आपसे, आप कह रहे हैं वेलफेयर का, तो फिर सवाल ये उठता है वेलफेयर की अगर आप बात करते हैं, आप इमामों को वेतन अगर आप वेलफेयर के दायरे में रखते हैं कि इमामों को वेतन देना वेलफेयर है, तो फिर सवाल ये है 80 साल का एक पुजारी जो है, जो 2000 रुपए जिसको मिल रहा है, उसके वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो 2000, आप बताइए वो 2000 रुपए कौन दे रहा है? दूसरी बात आप बता, मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं दे रहा, मंदिर दे रहा है, मंदिर दे रहा है, दिल्ली में कितने, मंदिर दे रहा है सर 2000 रुपए। वक्फ बोर्ड भी कितने मस्जिद को सैलरी दे रहा है, कितने मौलाना को सैलरी दे रहा है? मैं आपको बता देता हूँ वक्फ बोर्ड कितनों को। मेरे मोहल्ले में भी मस्जिद है सर, वहां कोई सैलरी नहीं मिल रही है। अरे सर गलत कह रहे हैं आप, ये जानकारी आप गलत दे रहे हैं। दिल्ली में बाकायदा वक्फ बोर्ड के अंडर, सुनिए सर, अब ये जानकारी आप गलत दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। सुनिए विष्णु पाठक जी, ये जानकारी आप बिल्कुल गलत दे रहे हैं। सुनिए, नहीं विष्णु पाठक जी सुनिए, एक मिनट आप डिबेट कीजिए, अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट विष्णु पाठक जी, आपको मैं देखिए समय की कोई कमी नहीं होने देता मैं अपने मेहमानों को, लेकिन कोई अगर गलत तथ्य रखता है तो मैं रोकूंगा, वहां पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको जानकारी में बता दूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनको भी वेतन मिल रहा है, और जो वक्फ बोर्ड के अंदर में नहीं आती उनको भी वेतन मिल रहा है। और ये बात सीआईसी ने अपने फैसले में बाकायदा कही है। ये मेरे पास सीआईसी का पूरा फैसला है, ये देखिए पूरा फैसला है। सर मैं भी लेके बैठा हूं, मेरे पास भी कुछ बातें हाँ तो बताइए ना, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर में जो नहीं आती उनको भी दी जा रही है।
मेरे घर से 1 किलोमीटर के अंतराल में 2 सर मस्जिदें हैं। फिर आप गलत कह रहे हैं। मस्जिद में मैं अभी 185 फोन किया, मस्जिदें, पता किया, सुनिए वहां सुनिए नहीं सुनिए, मिलेगा। अब सुनिए, 185 मस्जिदें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, जिसके 225 बिल्कुल। इमामों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मस्जिदें, सुनिए, जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आती हैं, उनको भी दिल्ली सरकार वेतन दे रही है। तो सवाल सिर्फ ये है, अगर आप इसे वेलफेयर मानते हैं, आप मानिए, पहली बात आप तो कहिए हम आप इमामों के। पहली बात तो- विष्णु पाठक जी, पहली बात विष्णु तो पाठक आप जी एक रुकिए, चीज correct रुकिए कीजिए। विष्णु पाठक जी। जी रुकिए। अगर आप मानते हैं वेलफेयर में है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि वेलफेयर में है तो सिर्फ इमामों का वेलफेयर क्यों? अगर ये वेलफेयर है तो पुजारियों का और ग्रंथियों का वेलफेयर क्यों नहीं? मेरा मूल सवाल यही है। मैं हिंदुओं का वेलफेयर की बात कर रहा हूं ना। अभी छठ पूजा हुआ, अभी अच्छा। तमाम तरह के धार्मिक आयोजन अच्छा, होते हैं। ओके, चलिए अलग-अलग- चलिए, ठीक अलग-अलग है। cultural- मैं साजिद रशीदी आपके पास दिल्ली आऊं, उससे देश की पहले एक राजधानी, मिनट, अलग-अलग आरपी सिंह जी आप तीर्थ यात्रा रिस्पॉन्ड कर कमेटी दीजिए। है। ओके और ओके तीर्थ यात्रा ओके कमेटी ओके को- ओके, ठीक आप है, आरपी सिंह जी आपने कहते हैं, ओके ओके, पता लगा ठीक है लीजिए। सर, ठीक है, आपका पॉइंट वेल टेकन, वेल टेकन। मैं साजिद रशीदी जी के पास जाऊं, उससे पहले आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के लिए हम छठ पूजा का इंतजाम कर देते हैं, ठीक है ना, हम उनको तीर्थ यात्रा करा देते हैं। वो हिंदुओं का वेलफेयर है, इमामों का वेलफेयर ये है कि उनको वेतन नहीं, देते हैं। सबका उसमें सब है, सिख भी है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, सबको तीर्थ यात्रा जो नागरिक है, जो अरे ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूं, सुनिए, आप उनको हम लोग भेजते हैं। अरे हो गया ना, आपने वही कहा, तो मैं वही तो कह रहा हूं। कोई आप तीर्थ यात्रा पे मुसलमानों को थोड़ी ले जाते हैं, हिंदू और सिखों को ले जाएंगे ना। नहीं ले जी, जाते। मौलाना साजिद रशीदी को राम मंदिर का दर्शन कराने थोड़ी ले जाएंगे आप। अरे अशोक सुनिए, हाँ भाई, बोलिए बोलिए आरपी भाई, सिंह जी। यही अशोक भाई अजमेर शरीफ भी ले जाते हैं। अब थोड़ा ये सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक, ओके मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। ओके, अजमेर शरीफ में ले जाते हैं, ये उसमें कोई लेकर जाते हैं, हम तो नहीं कर, परंतु सबके लिए है ना। यहाँ पर आप स्पेसिफिक क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है। आप एक अब ये टारगेटेड वो वैसे ही पैरामीटर सब पे लागू कर दो या मत करो। हाँ, और ठीक। फिर अब इन्होंने एक मिनट इन्होंने छठ पूजा की बात करी, मुझे उसका भी जवाब देना समझना। हाँ। छठ पूजा पे ये कोई अनुदान नहीं देते। छठ पूजा पे क्योंकि वो खड्डा खोदना होता है, खड्डा खोदा होता है, वो पीडब्ल्यूडी का या एमसीडी का काम होता है कि खड्डा खोदा और खड्डा बंद होना, और वो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। वो नहीं, आपको जानकारी नहीं है। गुड़े 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 सर एक रुकिए, रुकिए सर, आपको जानकारी होगा नहीं। क्या? आप दिल्ली में भी जुम्मा अभी आपको दिल्ली के बारे में जानकारी रुकिए, एक नहीं। मैं मिनट, दिल्ली रुकिए, के ही अंदर राजनीति हाँ, करता बोलिए, हूँ। आरपी सिंह जी, आप बात बचपन से करें। दिल्ली में राजनीति कर, 45 साल हो गए दिल्ली में राजनीति करते। वो हमने हम भी करते थे खड्डे, कुछ कोई एमसीडी का पार्ट है या पीडब्ल्यूडी का पार्ट है, तो वो खड्डे कर देते हैं लोग, उनको भरना ही पड़ेगा सरकार को। उसमें कोई हो ही सकता, ऑप्शन ही नहीं है। परंतु ये नहीं हो सकता कि हम एक धर्म के अनुयायियों को और मैं वापस कह रहा हूं, उससे मुसलमान खुश नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ 100, आपने भी 225 बताए, 225 लोगों को ये बता देते होंगे, कह देते होंगे, वो 225 आगे मैं मान लेता हूँ 100 लोगों को और कुछ कह देंगे, परंतु एट लार्ज उससे लाभ नहीं हो रहा। परंतु हाँ, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द रिलीजन। ओके, ये मैंने कहा, एक मिनट, मैंने कहा ये किसी हद तक जा सकते हैं वोट बैंक के लिए, अपीजमेंट के लिए, ये किसी हद तक जा सकते हैं। इनको वोट बैंक अगर पता लगे कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति लाकर वोट बैंक सहारा जा सकता है, उसके लिए भी जो करेंगे, उसमें क्या, इनकी तो आदत है। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठा सकते हैं, इनका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, उसका प्रूफ तो याद है आपको। तो वो भी एक वोट बैंक को साध रहे थे, वो ये नहीं कि कोई देश के आर्मी पे या एयरफोर्स पे प्रश्न उठा रहे थे, तब भी वोट बैंक को ही साध रहे थे। ओके ओके, बड़ी बात जो है, ये बात ठीक है जो आपने कही। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं मौलाना साजिद रशीदी के पास जा रहा हूं, लेकिन विष्णु जी, आप अगर हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ले जाइए। आप मुसलमानों को अजमेर शरीफ ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ले जाइए। तो अगर आप यहां पर बराबरी कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि अगर आप इमामों को वेतन दे रहे हैं, तो यहां पर हिंदू पुजारियों को और ग्रंथियों को क्यों छोड़ रखा है? सवाल ये है। या तो किसी को मत दीजिए, और देना है तो सबको दीजिए। तब अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर ये हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ जो है ये नाइंसाफी होगी, और एक तरह से ये अपीजमेंट माना जाएगा। पर साजिद रशीदी जी, आप सीआईसी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए अशोक जी, धन्यवाद आपका। 35 मिनट के बाद आप मेरे पास आए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जी। मैंने सियासी डिबेट सुन ली, लेकिन इसकी कुछ तथ्य हैं, कुछ इसकी बारीकियां हैं, वो समझ लीजिए जी। 1960 में वक्फ बोर्ड बना, और 1970 में उसका एक गजट आया। गजट में जितनी भी सरकारी संपत्ति थी दिल्ली के अंदर,
उन तमाम संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की चिन्हित किया गया 1970 में, और ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये सारी जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड की। उसके बाद में इमामों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड की आमदनी से देना शुरू किया गया। 100 रुपए पहले तनख्वाह थी, उसके बाद 200 हुई, 300 हुई, 500 हुई, एक लंबा सिलसिला है जो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले ही 18,000 हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 1993 का जो फैसला है जिसको CIC ने उठाया है, ये बिल्कुल गलत उठाना है। ये मौका उसके उठाने का ना तो था, और ना सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में ये कहा कि ये मेरा आखिरी जजमेंट है और इसके मुताबिक आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इमाम ऑर्गेनाइजेशन गई थी, कई साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था दिल्ली वक्फ बोर्ड से, दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा था, दिल्ली सरकार से नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि पंजाब में 1,000 रुपया दिया जाता है, आप 1,000 रुपए का स्केल मानकर जो आपके परमानेंट इमाम हैं उनको 1,000 रुपए स्केल के तहत इनको आप जो है सैलरी दीजिए। सिर्फ ये कहा था, और ये कहा था कि पूरा प्रपोजल बनाकर मेरे पास आइए ताकि इसका फर्दर ऑर्डर जारी किया जा सके। लेकिन बाद में कोई गया नहीं और फर्दर ऑर्डर उसको कुछ आया नहीं। ये मामला 1993 का यहां खत्म हो गया। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा कि प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे पास है, TDA के पास, NDMC के पास, MCD के पास, रेलवे के पास, ASI के पास, और जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं उन तमाम के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, और ये नाजायज कब्जा है सरकार का इनके ऊपर। सरकार ये ये भी नहीं बात है। नहीं, इनको कहने दीजिए सर, मैं समझ रहा हूं सर। देखिए मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मैं आपका बोलिए साजिद नहीं कर रहा हूं, एक तथ्य आपके सामने। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली सरकार ना सेंटर सरकार ना तो इसका किराया वक्फ बोर्ड को दे रही है इन जगहों का, और ना इनको छोड़ रही है। जो झुंझुने की बात आई, ये सच्चाई है कि झुंझुना हमारे हाथ में मुसलमानों को ये दे दिया जाता है कि साहब एक चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाता है, 3-4 उसके मेंबर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, और ये कह दिया जाता है कि ये चलाएंगे वक्फ बोर्ड को, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर्टी सारी सरकार के पास में है। फिर क्या होता है कि कभी 50 लाख, कभी 20 लाख, कभी 1 करोड़, जैसे पहली सरकारों ने दिया, ग्रांट के नाम पर दे देते हैं और मामला जो है चलता रहता है। अब एक नई बात जो है, आम आदमी पार्टी ने एक नया सिलसिला शुरू किया जिसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के परमानेंट इमाम 225 हैं और 50 मुअज्जिन हैं, जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से वक्फ बोर्ड के इमाम। उनको वेतन दिया जाता था वक्फ बोर्ड से, और आज भी दिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नई रीत, नई परंपरा ये शुरू की कि दिल्ली के 2200 मस्जिदों को जो वक्फ बोर्ड के अंडर भी नहीं आते, उनको भी इन्होंने वेतन देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इनको हम गलत मानते हैं, जिनको हम बिल्कुल गलत मानते हैं, हम इसको सही नहीं मानते। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है, अगर आप वक्फ बोर्ड के अलावा की मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें आप देंगे तो आपको मंदिरों में पुजारियों को भी देना चाहिए, आपको गुरुद्वारे में ग्रंथियों को भी देना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, 100% सहमत हूं। लेकिन इस बात को सियासी मुद्दा बनाकर इन्होंने क्या है कि पिछले इलेक्शन में, अशोक जी, इन्होंने पिछले इलेक्शन में मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए इन 2200 मस्जिदों का सर्वे करके इनको 100 करोड़ के करीब पैसा दे दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको बिल्कुल इस्लामिक रूप से हम गलत मानते हैं। हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेना चाहते, सरकार से हम बिल्कुल पैसा नहीं लेना चाहते। हम ये कहते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, या तो आप उनको वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर कर दीजिए, या उसका किराया जो भी वहां के अकॉर्डिंग हो वो किराया वक्फ बोर्ड को दे दीजिए। हमें सरकार से एक पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं कंडम करता हूं सरकार के पैसे को, लेकिन इसको सियासत में तूतू में करना कि साहब ये आम आदमी पार्टी का अपीजमेंट है, ये कांग्रेस। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के जितने इमाम हैं वो 1960 से पैसा लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई आज नया नहीं हुआ, ठीक है, 1993 के बाद नहीं हुआ। दूसरे सुन लीजिए, 30 सेकंड और दीजिए मुझे, 30 सेकंड और दीजिए। वक्फ बोर्ड के आपने कहा कि करोड़ों इमामों को नहीं दी गई सैलरी। करोड़ों इमाम मैंने नहीं कहा, मैंने कहा करोड़ों रुपए दिए गए। चलिए तो ठीक है, आपने करोड़ों इमाम कहा था, चलिए गलती से निकल गया होगा, मैं शब्द वापस ले लेता हूं। दूसरे वक्फ बोर्ड की जो आय है पर मंथ जो है, वक्फ बोर्ड की आय आज के टाइम में 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, यानी अगर साल का लगाएं तो 12 चौक 48,
5 करोड़ के आसपास बनता है। बिल्कुल। दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकार होर्डिंग लगाने के लिए भी जगह के लिए मान्यता देती है। हाँ। सरकार ने वो भी रोक रखी है। हाँ। जो उसकी इनकम होती है वक्फ बोर्ड को, सरकार ने वो भी रोक रखी है। ओके। जो हमारी कमाई जहां से होनी है, ठीक है सर, वो ठीक तो है। सरकार ये लिए पॉइंट बैठी है और मैं हमें इसी झुंझुना दे रही है। ओके, मैं इसी पॉइंट पर आता हूं, मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता हूं। प्राइवेट ओके, इमामों को तनख्वाह देने के ठीक है। बिल्कुल हक में नहीं ओके। है। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो झुंझुना दिया है, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम सरकार से कोई पैसा नहीं देना चाहते। हम बिल्कुल नहीं इसके हक में। ओके, मैं इसी बिंदु पर आना चाहता हूं, क्योंकि जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं, बोले हैं भाई हमारी जो संपत्ति है वो तो जो है सरकार के पास है और हमारी उससे इनकम नहीं हो पाती। और पिछले दिनों खबर आई थी, जब कर्तव्य पथ की खबर आई थी, कर्तव्य राजपथ जब कर्तव्य पथ आया था, तो ये भी पता चला कि भाई जो कर्तव्य पथ है वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उस हिसाब से आधी दिल्ली जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वो सब चीजें मैं उस बिंदु पर भी आता हूं, लेकिन यहाँ ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद रिजवान जी और आरपी सिंह जी दोनों इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। और विष्णु पाठक जी, आपने सुन ही लिया होगा कि झुंझुना जो है नहीं चाहते और इन्होंने आंकड़े देके बता दिया। आप जो अपने बगल की मस्जिद बता रहे थे उसका भी इन्होंने बता दिया, 2200 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो कि वक्फ बोर्ड में नहीं आती, उनको भी आम आदमी पार्टी की सरकार, आपकी सरकार जो है केजरीवाल जी, वहां भी पैसा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। आता हूं इस पर ब्रेक के बाद। कमल बोलो। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं इमामों को जो वेतन दिल्ली में दिया जा रहा है, उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा केंद्रीय सूचना आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि संविधान की जो भावना है उसके खिलाफ है, एक तरह से आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। और अगर आप सिर्फ इमामों को वेतन दे रहे हैं तो इससे अनावश्यक रूप से राजनीतिक विवाद भी पैदा होता है और साथ साथ ये जो है एक तरह से सामाजिक विद्वेष भी पैदा करेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि सीआईसी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि इस तरह से देने देने की परंपरा जो है वो, अगर उसका इतिहास देखें तो आज़ादी से पहले जो है इसी तरह की परंपराओं की शुरुआत के बाद जो है पाकिस्तान दे दिया, जो इस्लामी राष्ट्र बन गया। उसके बाद भारत जब एक सेकुलर राष्ट्र बना, तो सवाल यह है कि यहां पर इस तरह का अपीजमेंट क्यों। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जुड़े हुए हैं, विष्णु पाठक जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि भाई उस पर तो सरकारों ने कब्जा कर रखा है, उससे हमारी इनकम नहीं होती, तो इसलिए वो कोई मामला सारा जो है यहां पर आके अटक जाता है। जी शुक्रिया। नहीं, मौलाना साजिद ने जो आज उन्होंने बात बोली उससे मैं भी काफी हद तक सहमत हूं। पता नहीं आज कमबख्त सूरज किधर से निकला था, पर हूं। लेकिन उसके आगे भी कुछ है। उन्होंने एक तरफ की बात बताई, मौलाना साहब ने, साजिद भाई ने, कि हमारी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है। वो इंडिविजुअल मुस्लिम की संपत्तियां थी जो उन्होंने कम्युनिटी के नाम पर डोनेट की। आसान भाषा, इस पर एक एसआईटी होनी चाहिए। अभी मौलाना साहब ने यह कहा कि हमारी इतनी प्रॉपर्टीज पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। अभी मैं दूसरा वक्ता लाके बैठा दूं, वो कहेगा कि हमारी इतनी प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है जी। ठीक है, तो सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। तो इसमें गवर्नमेंट को एक पूरा खंगाल के एक एसआईटी बना के अंडर ए रिटायर्ड जज पूरे हिंदुस्तान में ये खंगाल के पहले बाहर आना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड की एक्चुअल संपत्ति है वो क्या है, किस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और किस पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। पहली चीज। अशोक जी मुझे दूसरी बात, उनकी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। दूसरी बात, पाठक साहब सम्मानित साथी हमारे बैठे हैं, उन्होंने कहा हम हिंदू को ये भी कराते हैं, हिंदू को वो भी कराते हैं। हमारे काबिल वक्ता एक बात भूल गए, आप हिंदू एंडोनमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट भूल गए। साहब, यूं तो मैं सुन्नी मुसलमान हूं, पर थोड़ा बहुत इल्म है तो दोनों तरफ की बात सच बोलूंगा। जो लोग ये दम भरते हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी के लिए कुंभ कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, और जो लोग इन चीजों पर सवाल उठाते हैं,
क्या कभी उन्होंने ये नापने की कोशिश की कि भारत की सरकार हिंदू मंदिरों से कमा कितना रही है? और क्या इसकी तुलना क्या कभी इन्होंने की कि वो चर्च और मस्जिदों से कितना कमा रही है? क्या कभी हिंदुओं पे जो पैसा खर्च हुआ धार्मिक आस्था पर, उस पर सवाल उठाने वालों ने ये अपने गिरबान में झांक कर पूछा? 14% गवर्नमेंट हिंदू के जो मंदिर हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई मदरसा नहीं है, कोई चर्च नहीं है, 14% तो एडमिनिस्ट्रेशन फी लेती है गवर्नमेंट, करोड़ों नहीं खरबों में आता है चढ़ावा, खरबों में। 6% गरीबों को खाना खिलाने के लिए गवर्नमेंट लेती है। पूरे हिंदुस्तान में वेलफेयर स्कीम, खासतौर से दक्षिण भारत में गवर्नमेंट मंदिरों से पैसा लेकर चला रही है। जो गवर्नमेंट पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, भले राज्य सरकारें जितना मंदिरों से लेती हैं और उसकी तुलना में जो हिंदुओं को वापस देती हैं, तो साहब 10 से 20% भी नहीं निकलेगा। लेकिन मदरसों से, जामा मस्जिद से, बाकी मस्जिदों के चढ़ावे से जो जुम्मे को जमा होता है, सरकार को क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। तो हिंदू की तुलना मुसलमान से कैसे कर सकते हैं? ओके ओके, आप हाँ, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप साजिद रशीदी जी की बात से सहमत हुए कुछ हद तक, लेकिन जब आपने सिक्के का दूसरा रुख कहा तो साजिद रशीदी जी आपकी बात से असहमत हो गए। वो तब से लगातार हाथ उठा रहे हैं। जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी के पास जाता हूँ। साजिद नहीं, मैं सहमति और असहमति में नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं जाना नहीं चाहता विवाद में कि कौन सहमत है कौन नहीं है। मेरी बात से कोई सहमत हो ना हो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात सुनिए, देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड पिछले 8 महीने से इमामों की सैलरी नहीं दे रहा है, इसी विवाद के चलते। क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है या मेंबर है, वो कहते हैं कि 2200 इमामों को भी साथ में दिया जाए, और सीओ ये कहता है कि मैं 2200 इमामों को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ उन इमामों को दूंगा जो दिल्ली के परमानेंट इमाम है। इसी मामले के उलझाव में पिछले 8 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि वेलफेयर मंदिरों से लेकर हिंदुओं को किया जा रहा है, अगर आपको ये लिस्ट पता चल जाए कि कितनी बीघा जमीन है ये दिल्ली के अंदर, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। तो उसके लिए तो एसआईटी बनाने की बात कर ही रहे हैं वो। सर 50,000 करोड़ कम से कम किराया है इस जगह का। 50,000 मैं क्या कह रहा हूं सर, ये तो एग्जैक्टली मैं तो यही कह रहा हूं, सरकार इस्तेमाल कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूं, लोग इसी बात पर हैरानी करते हैं। सर जो आप कह रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूं। पिछले दिनों यही डिबेट चली थी, सरकार कितना फायदा उठा रही है। साजिद रशीदी जी, आप जो बात कह, करोड़ साल का, अरे बाबा साजिद रशीदी जी, वही तो मैं बात कर रहा हूं कि यही तो पिछले दिनों डिबेट में आ रहा हूं। आरपी सिंह जी आ रहा हूं, यही तो डिबेट चली थी पिछले दिनों कि भैया अगर उस हिसाब से देखें तो वक्फ बोर्ड के नाम पर ये तमाम संपत्ति आई कहां से? वक्फ बोर्ड कहां से जो है राजपथ कर्तव्य पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में लेकर बैठा है वक्फ बोर्ड, और कितनी जगहों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। यही तो एसआईटी बननी चाहिए, यही तो एसआईटी बननी चाहिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति पर कब्जा है और वक्फ बोर्ड ने देश की कितनी संपत्ति पर कब्जा किया है, यही तो जांच होनी चाहिए। यही तो बात उन्होंने कही। सुनिए भाई, सुनिए भाई, गलत सर सर आपके पास एक लिस्ट है। ओके, नहीं सुनिए सर, सुनिए साजिद रशीदी जी, एक मिनट। साजिद रशीदी जी, आपके पास एक लिस्ट है, आपने एक लिस्ट दिखा दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई लोगों के पास ये लिस्ट है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। उसकी तो जांच होगी तभी पता चलेगा ना। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए, उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर एक संपत्ति कोई ऐसी बता दे दिल्ली के अंदर कि वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है, सर, तो भाई साहब मैं पूरी जिंदगी उसका गुलाम बन जाऊंगा। चलिए आरपी सिंह जी, आप मुझे आपकी बात पे मुझे आपकी बात पे सिर्फ इस वक्त जो है थोड़ी सी हंसी आ रही है, लेकिन आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, संपत्ति नहीं छुड़ा पाता। हाँ, बोलिए आरपी सिंह जी। अशोक जी, ये आज का इनका ये जो वीडियो है ये रख लीजिएगा। ठीक, इन्होंने जिंदगी पर गुलामी की बात करी है, मैं इस पे आगे काम कर दूंगा इनको। ठीक, सुनिश्चित मुझे गुलामी नहीं करा सर। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूं। मौलाना साहब, मैंने आपको टोका क्या? अच्छी बात है, आपको बड़े प्यार से सुना ना, आपको टोका नहीं। मेरी बात, मैं सिर्फ आपकी बात का कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं उसके लिए। ओके, चलिए मैं आप दोनों की संभाल कर रखूंगा। सिंह साहब बोलिए। बात पूरी कर लूं। मैंने ये नहीं कहा मुझे इनसे गुलामी करनी, मुझे बिल्कुल नहीं गुलामी करनी। मैं ये मौलाना है, हमारे एक रिलीजियस लीडर है, मैं इनकी गुलामी कर सकता हूँ। मैं ये मेरी गुलामी करे, ये तो किसी सिस्टम में नहीं हो सकता। मेरे लिए बेशक के अलग धर्म से तो है मौलाना, इसलिए
परंतु हाँ, इनकी बात रिकॉर्ड रखिएगा, मैं आपको एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा, एक बार फिर डिबेट कर लेंगे सारे इस इशू पे। ठीक। परंतु ये तो तय है ना कि अगर मौलाना साहब, सर मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब अगर ये कह दें कि जिस स्टूडियो में आप बैठे हो वो वक्फ बोर्ड का स्टूडियो है, तो आपको वक्फ बोर्ड के बनाए हुए जो वो बोर्ड के पास जाना पड़ेगा कहने के लिए कि नहीं नहीं उनको, और उनकी मर्जी होगी वो छूट देंगे नहीं देंगे। ये ऐसा कानून बना दिया गया देश में कि आप जिस स्टूडियो में बैठे वो भी वक्फ बोर्ड का है। अगर वक्फ बोर्ड कहते कि हमारा है और आपके पास अधिकार नहीं है उसको छुड़वाने के लिए, हाँ। आपको कोर्ट नहीं मानेगा, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको उसके लिए नहीं सुनवाई करेगा। सुनवाई क्या होगी? ये अनावश्यक तर्क है, ये अनावश्यक तर्क है ये। मौलाना साहब प्लीज, आप लोग सच सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सुना। नहीं, आप गलत तर्क दे रहे हैं साहब। सर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वक्फ बोर्ड अपनी किसी भी जगह पर डीडीए की तरह जो है बोर्ड नहीं लगाता वक्फ बोर्ड कि मेरी संपत्ति है। डीडीए जहां चाहे बोर्ड लगा देता हमारी संपत्ति पे। अरे हो गया ना मौलाना साहब, 145 प्रॉपर्टी है, 145 मौलाना साहब डीडीए के पास है, 145 और वीगो में है। ओके करके मेरे पास भी है, एक लिस्ट मेरे पास भी है जिसमें वो सब संपत्तियां जिसपे आप जैसे मौलाना ने आदेश कर दिया कि हमारी होगी तो हो गई, ऐसी लिस्ट मेरे पास भी है, मैं दे दूंगा। कह रहा हूं सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अरे सर बहस करने के, चलिए इस दावे की परीक्षा फिर हो जाएगी, इस दावे की परीक्षा फिर हो जाएगी, इस दावे की परीक्षा, ओके एक मिनट, इस दावे की परीक्षा फिर हो जाएगी ना। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना, मैं रिगार्ड से बात कर रहा हूँ, ये ठोक रही अच्छी बात है मौलाना साहब, अच्छी बात नहीं। बोलिए मैं अनरिगार्डेड बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अरे तो बाबा वो फिर एक मिनट, एक करके सर एक करके सुनो आराम से, चुपचाप सुनो आराम से। मैं कितने अदब से कितने रिगार्ड से बात कर रहा हूँ, बात ही नहीं सुन रहे यार आप। पर अशोक जी जो मूल मुद्दा है कि ये आम आदमी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि वो टेररिस्ट को अपीस करेगी, वो टेररिज्म को के हक में जाकर खड़ी हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि उनको एक पक्ष का वोट चाहिए। उनको लगता है कि हम टेररिस्ट के लिए पक्ष में खड़े होंगे तो शायद मुसलमान होते नहीं, उनको लगता है शायद मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे, शायद ये मौलाना खुश हो जाएंगे, होते नहीं। परंतु ये सच है। आप खुश हो सकते हैं, हम नहीं खुश होते। अरे सर मैं तो कहा आप नहीं होते, मैं तो कह रहा हूं आप नहीं होते। ये तो आपकी बात नहीं कर रहे, वो ऐसा सोचते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे सर आप। नहीं क्यों कह रहे हैं आपके मौलाना खुश हो सकते हैं? क्यों कह अरे रहे हैं मौलाना आप ही थोड़ी है सर। नहीं क्यों कह रहे हैं आप इस बात को? आप थोड़े आप गलत मायने कर क्यों रहे हैं? आपने आतंकवादियों से खुश होंगे अगर आप आतंकवादियों को गलबैया करेंगे। ओके चलिए मैं एक और ब्रेक ले लेता हूँ, मैं विषय पर आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, एक ब्रेक। ओके मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं विषय पर आता हूँ, ब्रेक लेने दीजिए, विषय पर आता हूँ, ब्रेक लेने दीजिए, विषय पर आता हूँ। एक मिनट, इस ब्रेक के बाद आता हूँ। रुकिए, दोनों रुकिए प्लीज, मेरा निवेदन है, रुकिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम इमामों के वेतन को लेकर, दिल्ली में इमामों के वेतन को लेकर और अपीजमेंट, इसको पॉलिसी बीजेपी कह रही है। और बीजेपी तो बल्कि उसको एक हाथ आगे बढ़ के कह रही है इमामों को वेतन और बाकायदा आतंकवाद का समर्थन, ये सब करके जो है अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही है। इमामों के वेतन से शुरू हुआ था, बात टेररिज्म पर आ गई। जी जल्दी से आरपी सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आता हूं आगे। अपने ऊपर निजी मत लीजिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, आप बहुत अच्छे लोगों में से हैं, मैं आपकी निजी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी सोच, हाँ एक मिनट सुनिए रिजवान साहब, मैं निजी जानता हूँ, पहाड़गंज के मौलाना है इसलिए जानता हूँ, पर जो मूल बात है वो समझिए जी। मूल बात ये है कि उनको लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि हम ये सब कर खुश कर लेंगे मौलानाओं को। कुछ मौलाना खुश होते भी होंगे और हम उनको लगता है कि मुसलमानों को खुश कर लेंगे, कुछ हद तक होता भी होगा, परंतु ज्यादातर नहीं होते। परंतु सच ये है कि अफसोस भी है कि आप लोग इसका विरोध नहीं करते। अच्छा लगा मौलाना साहब ने कहा कि हम नहीं लेंगे, परंतु मौलाना साहब वो जो आतंकवाद का जब बाटला हाउस का जाकर पक्ष में खड़े हो जाते हैं उसका भी विरोध करा करें, क्योंकि ये देश। अरे आपने अजहर मसूद को छोड़ दिया, हम तो उससे भी नाखुश हुए भाई साहब। देखो चुपता कितना है, इनको कितना चुपता है मौलाना।
अजहर मसूद को आपने 22 छोड़ा, देश के हम तो उससे भी खुश नहीं हुए। वहां पर कुछ लोगों की जान खतरे में थी, परंतु ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यही बात ये भी कहते हैं कि हमने क्यों किया समर्थन उनका। इन्होंने वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने वहां तो आपके मुंह से आतंकवाद के पक्ष में खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा। ओके विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी बोलिए, आप ही क्योंकि बात आतंकवाद पर आ गई, आपके अपीजमेंट की बात आ गई, विष्णु जी बोलिए। नहीं होता, ऐसी बातें होती हैं। और रुकिए आतंकवाद के पक्ष में देखते हो। ओके विष्णु जी होता, ऐसी बातें होती है। फिर सुनिए, आरपी सिंह साहब के बाद से उनको बात वापस लेना चाहिए कि उन्होंने कई बार आपके शो में कई बार उन्होंने कहा कि आतंकवादी से जोड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। उनका ये बिल्कुल इनको ये बयान वापस लेना चाहिए। उनके नेता सर कोर्ट में जाकर आपके स्पीकर वो बाकायदा वो कह रहे हैं खालिस्तान को लेकर के, वो कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ आपकी गलबैयां डलती है। वो कह रहे हैं कोर्ट में साबित कर दूंगा, आप ले चलिए मुझे कोर्ट में साबित करें ना कि इन्होंने बिरयानी के वो जाके खिलाया था उनको। अरे तो आप ले जाइए कोर्ट में ना, आप ले जाइए कोर्ट में। ओके चलिए एक मिनट मेरे पास समय। बलात्कारियों के लिए ओके एक मिनट, दो सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। सिर्फ सैयद रिजवान जी, मैं आखिरी कमेंट विषय को लेकर के सैयद रिजवान, क्योंकि ये पूरी डिबेट रिजवान साहब ये इस पर आ गई जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई कब्जा नहीं करा, वक्फ बोर्ड, क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरफ से आरोप लगते हैं, एसआईटी बनाने की आपने बात की। वो कह रहे हैं कि भाई इधर से एक भी कब्जा निकला अगर वक्फ बोर्ड ने किया तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। क्या कहेंगे आप? जी, पूरी दुनिया में 600 आतंकवादी संगठन हैं जो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ के अपने वीडियो रिलीज करते हैं। पहला कलमा अपने झंडों पे लिखते हैं, अल्लाह अकबर कह के लोगों के गले काटते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। और कश्मीर में 1 लाख आदमी उस आतंकवाद ने मार दिए। क्या साजिद रशीदी साहब ये मानेंगे कि इस सब के पीछे इस्लामिक जिहाद है? अरे भाई, ये बात अभी तक ये बात नहीं माने तो ये कैसे मान लेंगे? वक्फ बोर्ड वाली माने ही आज तक बात कि इस सब के पीछे इस्लामिक जिहाद है। ये माने इस बात के बाद कि मुसलमानों ने सल्तनत से जुदा वाली बात सिर्फ मुसलमान ही करता है, कोई और मजहब का आदमी नहीं करता। ये मानेंगे कभी? ये कभी नहीं मानेंगे, ठीक, ये कभी कुछ नहीं मानेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए ठीक है, लेकिन कोई माने या ना माने पर ये मैं सचमुच क्लिपिंग जो है बचा के रखूंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और इसीलिए रिजवान जी ने इसकी एसआईटी बनाने की बात की। तो ये क्लिप मैं बचा के जरूर रखूंगा। और जाहिर सी बात है कि अगर धार्मिक हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और सबको बराबर, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं जहां सब बराबर हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप मौलवी को वेतन दें और पुजारियों को छोड़ दें कि वो किसी भी हालत में है। पुजारी 2000 रुपये महीने में अपना गुजारा करें और मौलवियों को सरकार से 20-20 हजार रुपये वेतन मिले। तो ये जो है साफ तौर पर, ये तो दिखता है साफ तौर पर कि ये अपीजमेंट है, और इसीलिए केजरीवाल की सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऐसा जो केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इसमें क्योंकि मामला ये कानून मंत्रालय तक भी पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी उम्मीद है कि पहुंचेगा, हो सकता है इसमें कुछ याचिकाएं दायर हो, तो ये पूरे डिबेट आगे किस टर्न पर जाएगी, किस मोड़ पर जाएगी, उसको देखना दिलचस्प रहेगा। नजर बनी रहेगी हमारी, लेकिन फिलहाल 2 टूक में इतना ही। इजाजत दीजिए। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया, आभार, नमस्कार।